नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना पंडित अनिल भैया जी और स्वागत है आप सबका नवग्रह सीरीज की इस खास एपिसोड में। कल हमने बात की थी पहले ग्रह यानी कि सूर्य ग्रह की और आज हम बात करेंगे दूसरे ग्रह यानी कि चंद्र ग्रह की। तो शुरू करते हैं। अगर आप ओवरथिंकिंग, डर, एंग्जाइटी, मूड स्विंग, नींद की दिक्कत या फिर मां से संबंधित टेंशन फील करते हैं तो बहुत बार इसका कनेक्शन आपकी कुंडली के चंद्र से होता है। जी हाँ, इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि आपकी कुंडली में चंद्र जो है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक और इसको बैलेंस करने के सिंपल उपाय क्या हो सकते हैं। भारतीय वैदिक ज्योतिष में जो ये यूनिवर्सल एनर्जी है उसके 9 प्रमुख जो हैं वो सोर्स हैं जिन्हें नवग्रह कहा जाता है, जो कि मानव जीवन और नियति को नियंत्रित करते हैं। इस मंडल में चंद्र ग्रह यानी कि मून का स्थान सूर्य के उपरांत दूसरा है। यदि सूर्य को आत्मा यानी कि सोल का कारक माना जाता है तो चंद्रमा को काल पुरुष का मन यानी कि माइंड कहा गया है। चंद्रमा की गति सभी ग्रहों में सबसे तेज होती है। ये लगभग 2.25 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करता है। चंद्र ग्रह पंचांग गणना का भी मुख्य आधार है। तिथि, नक्षत्र और व्यक्ति की जो चंद्र राशि है यानी कि मून साइन का निर्धारण इसी ग्रह की स्थिति से होता है और यही चंद्र राशि राशिफल गणना यानी कि होरोस्कोप की जो कैलकुलेशन है उसकी नींव बनता है। चंद्र का जो संबंध है वो सीधा सीधा पानी से है। जैसे समुद्र की लहरें चांद से प्रभावित होती हैं वैसे ही हमारी जो इमोशंस हैं वो भी बहुत हद तक चंद्र से जुड़ी होती हैं। वैदिक ज्योतिष में चंद्र को जो है वो मन और भावना का ग्रह माना गया है। चंद्रमा जो है वो व्यक्ति के मनोबल, मोरल जो सोर्स होता है उसका आंतरिक सुख, शांति और कल्पना शक्ति को भी नियंत्रित करने वाला माना गया है। इसके अतिरिक्त ये धन संपत्ति, यात्रा और सार्वजनिक जीवन को भी प्रभावित करता है। चंद्रमा जो है वो मुख्य रूप से माता और मातृ सुख का कारक होता है। कुंडली में चंद्र बलवान होने पर माता से जो है संबंध वो बहुत मधुर होते हैं और इसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। चंद्र ग्रह ज्योतिषीय गुण में सौम्य, शीतल और शुभ प्रकृति का माना जाता है। लाल किताब के अनुसार तो इसे एक शांत और सौम्य स्त्री ग्रह माना गया है। चंद्रमा का विशेष अधिपत्य कर्क राशि यानी कि चौथी राशि पर होने के कारण चतुर्थ भाव सुख, माता, गृहस्थ जीवन और प्रथम भाव व्यक्तित्व मन पर इसका प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा यानी कि वायव्य कोण का स्वामी है। चंद्र ग्रह का संबंध जो है वो चांदी यानी कि सिल्वर धातु से है। सप्ताह में जो सोमवार का दिन है ना यानी कि मंडे का दिन वो चंद्र ग्रह को समर्पित है। ये दिन नया वस्त्र धारण करने के लिए बहुत ही हितकारी, लाभकारी और भाग्योदयकारी माना गया है। जिनकी कुंडली में चंद्र स्ट्रॉन्ग होता है ना उनका मन जनरली शांत, स्टेबल और पॉजिटिव रहता है। जी हाँ, मैं ये सिम्टम बता रहा हूँ। ऐसे लोग इमोशनली बैलेंस्ड, इमेजिनेटिव, क्रिएटिव लोगों को समझाने वाले और लोकप्रिय होते हैं। पब्लिक डीलिंग,
काउंसलिंग, क्रिएटिविटी, राइटिंग, एक्टिंग, हॉस्पिटैलिटी और लिक्विड से जुड़े फील्ड यानी कि दूध, पानी, बेवरेजेस, शिपिंग में बहुत ही अच्छी इनकी प्रोग्रेस होती है। घर परिवार में सुख शांति होती है, माँ से प्यार भरा संबंध होता है, रात को तो बहुत ही बढ़िया नींद आती है, अननेसेसरी डर तो इनको बिल्कुल भी नहीं लगता और डिसीजन लेने में क्लैरिटी का होना स्ट्रॉन्ग चंद्र को दर्शाता है। और जब चंद्र यही वीक हो, अफेक्टेड हो या परेशान होता है तो सबसे पहला जो इसका असर है वो हमारे मन पर आता है। कमजोर चंद्र के कारण मन का एक कार्य में ना लगना, ये सिम्टम है उसके। बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग का होना, रात को नींद का ना आना, दिमाग का शांत ना रहना, अस्थिर रहना और व्यक्ति का हमेशा भ्रमित रहना देखा जाता है। मूड जो है वो अक्सर स्विंग होता रहता है, जल्दी अपसेट हो जाता है आदमी ऐसा। निर्णय लेने की जो क्षमता है, कैपेबिलिटी, वो तो बिल्कुल इफेक्टेड होती है। माँ से या तो जो माँ के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या डिस्टेंस हो जाता है, या फिर माँ की जो हेल्थ है उसके रिलेटेड कोई ना कोई कंसर्न जो है वो बना रहता है। इसी चंद्र की कमजोरी से उत्पन्न अत्यधिक संवेदनशीलता और भावनात्मक अस्थिरता के कारण जो व्यक्ति है वो तनाव और चिंता का यानी कि डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। पिछले दिनों जैसे ना कोई क्लाइंट जो बहुत इमोशनली इंस्टेबिलिटी में था, कुंडली में चंद्र उसका जो अफेक्टेड था, मेरे बताए उपाय के बाद धीरे धीरे उसके जीवन में जो है वो स्टेबिलिटी है। पर याद रखें कि प्रॉपर उपाय हमेशा पूरी कुंडली देखकर ही दिए जाते हैं, लेकिन चंद्र को बैलेंस करने के कुछ जो हैं वो जनरल चीजें यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो जो छोटे छोटे उपाय हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे कि चंद्रमा को बलवान बनाने और उसके दोषों को दूर करने के लिए मोती, जिसे पर्ल भी कहते हैं, उसको चंद्र ग्रह का रत्न माना जाता है। ये मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और मन को स्थिरता प्रदान करने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। मोती को यानी कि पर्ल को 2 रत्ती से 6 रत्ती तक का जो मोती है उसको चांदी या पंच धातु की अंगूठी में जुड़वाकर इससे कनिष्ठिका उंगली यानी कि सबसे जो छोटी उंगली है उसमें सोमवार को प्रातः 6 से 8 बजे के बीच धारण करने से पहले रतन को कच्चे दूध, शहद और गंगा जल में शुद्ध करके चंद्रमा के सरल मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जाप करके धारण करना चाहिए। वैसे जो चंद्रमा का जो बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः का जो है जप 44,000 बार करने की सलाह दी जाती है। हालांकि 11,000 बार भी जप उत्तम माना गया है। सोमवार या फिर पूर्णिमा के दिन चावल, कपूर, सफेद वस्त्र, चांदी, शंख, वंश पात्र, सफेद चंदन, श्वेत पुष्प, चीनी, बैल, दही और मोती ब्राह्मण को दान करने चाहिए। सफेद चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिसकर रोजाना माथे पर आप टीका भी लगा सकते हैं। वो चंद्रमा जो है उससे उसका जो है वो शुभ फल प्रदान करता है। या फिर चांदनी रातों में चांद को थोड़ा दूध मिला पानी अर्पण भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है जो उपाय वो है कि माँ की सेवा कीजिए, माँ का आशीर्वाद लीजिए, माँ को खुश रखिए, क्योंकि चंद्र और माँ का डायरेक्ट रिलेशन है। याद रखिए किसी भी ग्रह के उपाय अंधविश्वास से नहीं, समझबूझ और अपनी कुंडली के हिसाब से ही करने चाहिए। हर इंसान की कुंडली अलग होती है। तो आज हमने देखा
कि चंद्र हमारे मन, इमोशंस, माँ और घर के सुख को कितना गहरा जो है वो प्रभावित करता है। स्ट्रॉन्ग जो चंद्र है वो कैसा दिखता है, वीक चंद्र जो है वो कैसे लक्षण होते हैं उसके, और कुछ सिंपल चीजें जो हम अपनी लाइफ में ला सकते हैं वो भी हमने आज देखी। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही नवग्रह और कुंडली के ज्ञान के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली में चंद्र या किसी भी ग्रह की एग्जैक्ट पोजीशन, दशा या रेमेडीज डिटेल में जानना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ कंसल्ट लिखकर मैसेज करें। मैं शेड्यूल के हिसाब से आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट जो है ग्रह की संपूर्ण जानकारी के लिए। तब तक के लिए ओम सोम सोमाय नमः।